हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ द मैंडलिव पीरियोडिक टेबल। मैंडलिव्स की पीरियोडिक टेबल से मैंडलिव की किस किस चीज में क्या क्या इसके मेरिट्स थे, दैट मीन्स द अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला अचीवमेंट तो ये हुआ कि सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होना स्टार्ट हुआ। पहला है हमारा सिस्टमेटिक classification of the elements, classification of the elements। that means इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि जो मेंडलीफ was the first scientist who arranged the elements in the periods and the groups, due to which the systematic study of the elements, that means मेंडलीव पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया पीरियड्स और ग्रुप में, जिससे कि एलिमेंट्स की जो स्टडी करने में एक सही सिस्टमेटिक वे में हम उनको कर पाए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इसका जो मेरिट्स थी वो थी करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मासेस। दैट मीन्स जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास गलत था वो सही हो पाया। ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस डाउटफुल था वो एटॉमिक मासेस इस टेबल के हेल्प से सही हो पाया। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बेरिलियम का एटॉमिक मास उस समय जो निकाला गया वो 13.5 निकाला गया। जो 13.5 जो एटॉमिक मास जो निकाला गया था वो एक फॉर्मूला था एटॉमिक मास निकालने का, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई वैलेंसी। तो क्योंकि जो फॉर्मूला था वो क्या था कि एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, और इसकी जो इक्विवेलेंट मास जो निकाला बेरिलियम का वो इक्विवेलेंट मास 4.5 था और जो इसकी वैलेंसी वो 3 थी। लेकिन जो वैलेंसी 3 थी वो रॉन्गली थी, रफ मतलब वो गलत थी, विच वॉज द रॉन्गली कैलकुलेटेड, जो गलत तरीके से की गई। अब इस 13.5 जो निकल के आया, जैसे 4.5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना आ गया 13.5 निकल के आया। तो जो 13.5 के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अनुसार बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो दोनों के मिडिल में कितना आना चाहिए 13.5। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन से बेरिलियम की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही थी, बल्कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी वो मैच कर रही थी मैग्नीशियम से और आपके कैल्शियम से। और मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो जो वैलेंसी है वो वैलेंसी है इसकी 2, और इसके बेसिस पर जो इसका एटॉमिक मास यदि निकालेंगे तो इसका हम यदि एटॉमिक मास जो निकाला तो उसके बेसिस पर उन्होंने देखा कि 4.5 में उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा 9 आएगा। तो आपने देखा कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास 13.5 था जो कि रॉन्गली था, उसके कारण था क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 की गई, जो कैलकुलेशन की गई, जो गलत कैलकुलेशन की गई। तो बाद में इसकी कैलकुलेशन मतलब क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम इसकी प्रॉपर्टी आ रही थी, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या मानी गई 2 मानी गई। इस कारण से इसका जो एटॉमिक मास था वो 9 करेक्ट होगा। तो डेट मीन्स जो इसमें बेरिलियम और बेरिलियम के साथ साथ में गोल्ड का, आयोडीन का, प्लेटिनियम का, ये जो कई एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सही करने में इसने हेल्प की। थर्ड क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट इसका मतलब क्या है सर, जिन नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई नहीं थी उससे पहले ही उसके नेम भी बता दिया इन्होंने और उसका की प्रॉपर्टीज भी बता दी है। दैट मीन्स इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि कोई एलिमेंट इस तरीके से डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, उसका नेम ये होगा। लेकिन जब बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वास्तविकता में जो इन्होंने प्रॉपर्टीज दी थी उनके अप्रोक्सीमेट इक्वल ही
इनकी प्रॉपर्टीज आई। ऐसे कौन से 3 एलिमेंट, और इन्होंने उन एलिमेंट्स के नाम रखे वो उन्होंने संस्कृत वर्ड के जो प्रीफिक्स होता है एका, एका मीन्स 1 होता है, तो उसके बेसिस पर उनके नेम रखे, जैसे इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, ये नेम इन्होंने इसमें रखे। बाद में जब डिस्कवर हुए तो जो इक्का बोरॉन था उसका नाम स्कैंडियम हुआ, इक्का एल्यूमिनियम जो था उसका नाम गैलियम हुआ, और इक्का सिलिकॉन जो था उसका नाम जर्मेनियम हुआ। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस पहले ही इन्होंने बता दिया था, तो ये भी एक इसका मेरिट्स है। चौथा था पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस। नंबर 4, पोजीशन ऑफ द इनर्ट गैसेस। पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस में क्या है कि जो इनर्ट गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन, ज़ीनॉन, ये इनके लिए कोई पोजीशन नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि जब मैट्रिक्स के पीरियोडिक टेबल थी तब तक इन इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ये जो एलिमेंट डिस्कवर जब हुए तो उनको एक नए ग्रुप बनाकर उसको 8th ग्रुप के बाद उसमें रख दिया गया, जिससे कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहीं कोई परेशानी नहीं आई। तो ये भी इसका मेरिट्स है। तो ये मेंडलीव की नॉर्मली क्या क्या मेरिट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, ये मैंने आज आपको टॉपिक बताया। कल मैं इसकी डीमेरिट्स बताऊंगा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स क्या हैं, दैट मीन्स लिमिटेशंस क्या हैं, कल इस पर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।